हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जो मैच कवर करेंगे वो होगा यूएफा नेशंस लीग का मैच जो कि खेला जाएगा नीदरलैंड्स और जर्मनी के बीच में। नीदरलैंड्स के होम में ये मैच खेला जाएगा। जर्मनी इस मैच में अवे टीम होने वाली है। दोनों ही टीम्स बहुत स्ट्रांग है, सो कोई भी टीम क्लियर फेवरेट नहीं है इस मैच को विन करने के लिए। ये एक प्रॉपर 50-50 मैच होने वाला है। और गाइस, सबसे जरूरी बात, इस मैच का फाइनल टीम मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में। जल्दी से जाइए, उस लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए फाइनल टीम के लिए। सो पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं। टॉप पोजीशन पे है जर्मनी, सेकंड पोजीशन पे है नीदरलैंड्स। टॉप 2 टीम्स को क्वालिफिकेशन मिलेगा प्लेऑफ राउंड का। सो जो भी टीम इस मैच को विन करेगी ना, मोस्ट लाइकली वही टीम टॉप पे फिनिश करेगी। और टॉप पे फिनिश करने का ये एडवांटेज रहता है कि नेक्स्ट राउंड में ना कोई एक वीक अपोनेंट मिल सकता है। खैर, एक और मैच होगा दोनों ही टीम्स के बीच में। आई थिंक वो मैच ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सी टीम टॉप पे फिनिश करेगी। बाकी इस मैच में जहां तक मेरे को लगता है दोनों ही टीम्स ड्रॉ से खुश रह सकती है, बिकॉज टॉप 2 टीम्स को क्वालिफिकेशन मिलता है नेक्स्ट राउंड के लिए। सो जर्मनी अपना पहला मैच हंगरी के अगेंस्ट विन करी थी 5-0 और नीदरलैंड्स अपना पहला मैच विन करी थी बोस्निया के अगेंस्ट 5-2 के स्कोर लाइन से। 2 गोल कंसीड करी थी नीदरलैंड्स, बट आई डोंट थिंक इन्हें गोल्स कंसीड करना चाहिए था, बिकॉज बोस्निया उतनी भी कुछ खास टीम नहीं है। इनका जो रिसेंट परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा नहीं है। सो प्लेइंग 11 देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं नीदरलैंड से। सो जैसा कि मैंने कहा, ये मैच 50-50 होने वाला है। तो आप लोग चाहो तो 5-6 वाला कॉम्बिनेशन लेकर जा सकते हो या फिर 6-5 वाला कॉम्बिनेशन लेकर जा सकते हो इन फेवर ऑफ नीदरलैंड्स। बट इस मैच में ना मैं जर्मनी को बैक करूंगा, बिकॉज मेरे को जर्मन प्लेयर्स ज्यादा बेटर लगते हैं और जर्मनी का जो मैनेजर है ना वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू द मैनेजर ऑफ नीदरलैंड्स नेशनल फुटबॉल टीम। पिछला मैच में ये टीम 5 गोल मारी, बट ये टीम उतना ज्यादा गोल स्कोरिंग चांसेस नहीं क्रिएट कर पाती है। जस्ट एट पिछला मैच में इन्हें बहुत ज्यादा वीक अपोनेंट मिला था। सो अगर यही प्लेइंग 11 रहा तो कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होंगे? गोलकीपिंग सेक्शन में मैं वैन ब्रेगन को पिक करूंगा। आई थिंक ये इस मैच में ज्यादा टेस्ट हो सकता है। जर्मनी ज्यादा अटैकिंग फुटबॉल खेलती है एज कंपेयर टू नीदरलैंड्स। देन मैं वैन डाइक को रिकमेंड करूंगा, बिकॉज मोस्ट लाइकली वैन डाइक इस मैच में पेनल्टी देगा इन प्लेस ऑफ मेम्फिस डिपाई, बिकॉज डिपाई अभी स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। बाकी गैक्पो भी ले सकता है। इट्स बिटवीन गैक्पो एंड वर्जिल वैन डाइक। इनके डिफेंडर्स अच्छे हैं, आके बहुत अच्छा डिफेंडर है, वैन डाइक भी अच्छा है और डेंजल डम्फ्रीज एक बहुत ज्यादा अटैकिंग फुलबैक है। अगर आप लोग इसका असिस्ट का स्टैट देखोगे फॉर नीदरलैंड्स नेशनल फुटबॉल टीम तो वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। जस्ट एट यूरो के बाद से इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। यूरो के बाद से नहीं, आई मीन यूरो में भी ये उतना कुछ खास नहीं खेला था, बट ये स्कोरिंग पोजीशंस में आता है। सो इस टीम से अगर कोई एक डिफेंडर पिक करना है तो आप लोग आइदर वैन डाइक को पिक कर सकते हो या फिर डम्फ्रीज को पिक कर सकते हो। अब आते हैं मिडफील्ड में, तो शाउटेन ड्रॉपवेल है। ग्रेवनबर्ग इस मैच में बिना गोल असिस्ट किए बहुत पॉइंट्स दे सकता है। आप लोग इससे गोल असिस्ट का उम्मीद मत करना, बट ये डिफेंसिव पॉइंट्स बहुत देगा। राइंडर्स की बात की जाए तो ये पिछला मैच में एज अ अटैकिंग मिडफील्डर खेल रहा था और बहुत ही कमाल का खेला। 3 मिडफील्डर्स, राइंडर्स, ग्रेवनबर्ग और शाउटेन, इन तीनों ही मिडफील्डर्स में ना सबसे ज्यादा एडवांस पोजीशन में राइंडर्स खेला था और बॉक्स के अंदर ये बहुत ज्यादा रन्स बनाया था। बट ये जिस रोल में खेल रहा था ना, ये तभी पॉइंट देगा अगर ये गोल या फिर असिस्ट किया। तो पिछला मैच में ये बहुत ही आसानी से अच्छा खेल रहा था बिकॉज अपोनेंट वीक था, बट इस मैच में अपोनेंट थोड़ा स्ट्रांग है। सो आप लोग इसे तभी पिक करना अगर आप लोग इससे गोल असिस्ट का उम्मीद कर रहे हो। तो अगर ये गोल किया तो ये डायरेक्टली 60 पॉइंट्स देगा, वरना ये 10 से 15 पॉइंट्स देगा, उससे ज्यादा पॉइंट्स ये नहीं देगा। तो राइंडर्स को तभी पिक करना अगर आप लोग इससे गोल का उम्मीद कर रहे हो। तो बाकी शाबी सिमोन्स और गैक्पो को पक्का रिकमेंड करूंगा, ड्रॉप नहीं करना है। जर्गजी को मैं मिस आउट कर रहा हूं बिकॉज ये फॉरवर्ड लिस्टेड है और फॉरवर्ड में मेरे को और बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं। मैं 2 फॉरवर्ड प्लेयर पिक करूंगा जर्मनी से और 1 फॉरवर्ड प्लेयर पिक करूंगा नीदरलैंड से, और मेरा फॉरवर्ड प्लेयर फ्रॉम नीदरलैंड्स गैक्पो होने वाला है। बट इफ यू थिंक गैक्पो फ्लॉप जाएगा, जर्गसे कुछ कर देगा, तो आप लोग जर्गसे को प्रेफर कर सकते हो ओवर गैक्पो। बाकी पिछला मैच में जर्गसे 1 गोल भी स्कोर किया था और असिस्ट भी प्रोवाइड किया था। शाबी सिमोन्स का भी 1 गोल और 1 असिस्ट था। राइंडर्स का भी 1 गोल और 1 असिस्ट था। कोडी गैक्पो का 1 गोल था पिछले मैच में। सो इस टीम से अभी के लिए मैं इनका कीपर को पिक कर रहा हूं, देन मैं शाबी सिमोन्स को पिक कर रहा हूं, कोडी गैक्पो को पिक कर रहा हूं। ओके, अब 4th स्पॉट में इस टीम से आप लोग आइदर
राइंडर्स को पिक कर सकते हो, या फिर ग्रेवनबर्ग को पिक कर सकते हो, या फिर वैन डाइक को पिक कर सकते हो। ये न्यूज कंफर्म तो नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि वैन डाइक इस मैच में पेनल्टी ले। सो इफ यू थिंक कि वैन डाइक पेनल्टी ले लेगा तो आप लोग वैन डाइक को पिक करो, और सब लोग ग्रेवनबर्ग या फिर राइंडर्स में किसी एक को पिक कर सकते हो। अगेन राइंडर्स बिना गोल असिस्ट किए ज्यादा पॉइंट्स नहीं देगा, ग्रेवनबर्ग बिना गोल असिस्ट किए बहुत पॉइंट्स दे सकता है एज कंपेयर टू राइंडर्स। अगर आप लोग इन दोनों में से कोई दो प्लेयर को पिक करना चाहते हो तो भी आप लोग पिक कर सकते हो, बट उस केस में आप लोगों का टीम का कॉम्बिनेशन 5-6 हो जाएगा इन फेवर ऑफ जर्मनी, बट आप लोग चाहो तो ये मूव कर सकते हो। सो अभी के लिए मैं 3 कंफर्म प्लेयर बता रहा हूं, वैन ब्रूगेन, गैक्पो और शावी सिमोंस। बाकी राइंडर्स, ग्रेवनबर्ग और वैन डाइक, इन 3 में किसी एक को पिक करना है। लेट्स सी मैं लाइनअप आने के बाद किसे अपनी टीम में कंसिडर करता हूं। बात कर लेते हैं जर्मनी के बारे में। सो जर्मनी का प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का हो सकता है। सो इनके फुल बैक्स तो पक्का पिक करना है, मिडलस्टार्ट और जोशुआ किमिक। ये लोग फुल बैक है बट ऑलमोस्ट एज अ विंग बैक खेलते हैं, बहुत ओवरलैपिंग रन्स बनाते हैं। सो मिडलस्टार्ट और जोशुआ किमिक दोनों ही प्लेयर्स को अपनी टीम में हमें पिक करना है। जोनाथन ता और स्लॉटरबैक, इन दोनों में मैं स्लॉटरबैक को प्रेफर कर रहा हूं। पिछला मैच में ता ज्यादा पॉइंट्स दिया, बट अगर आप लोग स्लॉटरबैक का टैकल इंटरसेप्शन का नंबर चेक करोगे ना तो वो ता से बहुत ज्यादा बेटर है। अगर आप लोगों को सेफ जाना है तो आप लोग ता को पिक कर लेना, बट मैं छोटा रिस्क ले रहा हूं और मैं स्लॉटरबैक को अपनी टीम में कंसिडर कर रहा हूं। बाकी एंड्रिच ड्रॉपेबल है, कभी कभी ये लॉन्ग रेंज शूट करता है, बट ओवरऑल आई डोंट थिंक ये उतना इंपॉर्टेंट है। पाव्लोविच मेरा पंट पिक होने वाला है इस मैच में। अगर एंड्रिच या फिर पाव्लोविच के प्लेस में पास्कल ग्रोस स्टार्ट किया तो मैं उसे पक्का रिकमेंड करूंगा, बिकॉज अगर ग्रोस स्टार्ट किया ना तो वो सारा सेट पीसेस लेगा, देन वो टैकल करेगा, इंटरसेप्शन करेगा, चांसेस क्रिएट करेगा, तो उसका हाई चांस रहता है असिस्ट का। सो अगर पास्कल ग्रोस स्टार्ट किया तो मैं उसे पक्का रिकमेंड करूंगा। फॉर द टाइम बिंग मैं पाव्लोविच के ऊपर पंट ले रहा हूं। बहुत ही एक्साइटिंग टैलेंट है पाव्लोविच, और इनका मैनेजर नागल्समैन इसे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। सो मैं पाव्लोविच को अपनी टीम में पिक करने वाला हूं। विर्ट्ज को पिक करूंगा, पिछला मैच में इसे 90 मिनट्स मिला, यूरो में इसे 90 मिनट्स नहीं मिलता था, बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक ये जर्मनी का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर होने वाला है। सो विर्ट्ज को पक्का पिक करना है, मुसियालो को पक्का पिक करना है। मैं काय हैवर्ट्ज को भी अपनी टीम में पिक कर रहा हूं, बिकॉज अब काय हैवर्ट्ज इनका फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर है सिंस द यूरोस। अब देखो काय हैवर्ट्ज का प्रॉब्लम क्या है, ये फिनिश नहीं कर पाता है। पिछला मैच में ये गोल मारा बट पेनल्टी पे मारा था, ओपन प्ले से ये 2 से 3 इजी चांसेस को मिस किया था। फुलक्रूक को पिक करने का बहुत मन है, डेफिनेटली फुलक्रूक ज्यादा गोल थ्रेट पोसेस करता है एज कंपेयर टू काय हैवर्ट्ज, बट फुलक्रूक का ना मिनट्स एश्योर्ड नहीं है, इसलिए मैं फुलक्रूक के ऊपर काय हैवर्ट्ज को प्रेफर कर रहा हूं। आई विश कि मैं दोनों ही प्लेयर्स को अपनी टीम में पिक कर पाता, बट देयर्स नो वे कि मैं दोनों ही प्लेयर्स को अपनी टीम में पिक कर पाऊं। अगर मैं दोनों प्लेयर्स को पिक किया ना तो मेरे को क्वालिटी गैक्पो को अपनी टीम से मिस आउट करना पड़ेगा, और ये मैच 50-50 होने वाला है, तो गैक्पो को ड्रॉप करना आई थिंक एक खराब मूव हो सकता है। तो इसलिए मैं फुलक्रूक को ड्रॉप करने का रिस्क ले रहा हूं। फुलक्रूक एक प्रॉपर टारगेट मैन है, अगर इसे सर्विस नहीं मिला तो ये स्कोर नहीं करेगा, और बिना गोल असिस्ट किए ये 10 पॉइंट्स भी नहीं देगा। सो फुलक्रूक को ड्रॉप करने का रिस्क ले रहा हूं, बट अगर मैं एडजस्ट कर पाता ना तो मैं इसे डेफिनेटली करता इन प्लेस ऑफ स्लॉटरबैक। सो अभी के लिए मैं किमिक, स्लॉटरबैक, मिडलस्टार्ट, पाव्लोविच, फ्लोरेन वर्ड्स, काय हैवर्ट्ज और मुसियाला, इन 7 प्लेयर्स को अपनी टीम में पिक कर रहा हूं। आई विश कि मैं फुलक्रूक को पिक कर पाता। अगर वर्ड्स मिडफील्डर लिस्टेड होता तो उस केस में मैं पाव्लोविच के प्लेस में फुलक्रूक को अपनी टीम में 110% पिक करता। ओके, बाकी पिछला मैच में मुसियाला स्कोर किया था, विट स्कोर किया था, हैवर्ट्ज स्कोर किया था, फुलक्रूक भी पिछला मैच में गोल मारा था, पाव्लोविच ऑफ द बेंच आकर पिछला मैच में गोल स्कोर किया था। सो अब हम लोग देख लेते हैं प्रेडिक्शन और फैंटेसी टीम फॉर दिस मैच। सो मेरा प्रेडिक्शन होने वाला है एक 1-2 जर्मनी विन। आई थिंक दोनों ही टीम्स स्कोर कर सकती है, बट इस मैच में ना दोनों ही टीम्स ड्रॉ से संतुष्ट रह सकती है, बिकॉज टॉप 2 टीम्स को क्वालिफिकेशन मिलेगा नेक्स्ट राउंड के लिए। सो ये बेस टीम है 9 प्लेयर्स की। 10th और 11th प्लेयर में आप लोगों को अपना खुद का कॉल लेना है। बाकी मेरा जो भी 10th और 11th प्लेयर होगा इसका इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। सो मैंने गोलकीपिंग सेक्शन में पिक किया है वैन ब्रूगेन को। आई थिंक ये इस मैच में ज्यादा टेस्ट हो सकता है। किमिक, मिडिल स्टार्ट, ये दोनों डिफेंडर्स अनड्रॉपेबल है। स्लॉटरबैक का नंबर्स बहुत अच्छा है। आप लोग चाहो तो स्लॉटरबैक के प्लेस में भी वैन डाइक को अपनी टीम में पिक कर सकते हो। जैसा कि मैंने कहा, वैन डाइक पेनल्टी ले सकता है और हेडर से मारता है वर्जिल वैन डाइक। मैंने मिडफील्ड पिक किया है मुसियाला को,
शावी सिमोन्स को, मैंने फॉरवर्ड सेक्शन में पिक किया है गैक्पो को, हावर्ट्स को और विर्ट्ज को, कैप्टन मुसियाला, वाइस कैप्टन काई हावर्ट्स। बट ये मैच दो तरफा हो सकता है, तो अगर आप लोगों को थोड़ा रिस्क लेना है तो आप लोग गैक्पो को भी अपनी टीम का वीसी बना सकते हो। देखो दो बहुत ही अच्छे प्लेयर्स को मिस आउट किया हूं। पहला है फुलक्रूग, फिनिशिंग टॉप नॉच है, जस्ट दैट उसका मिनट्स एश्योर्ड नहीं है, इसलिए मैं फुलक्रूग को अभी के लिए अपनी टीम में पिक नहीं कर रहा हूं। दूसरा है सर्क्सी, बट आप लोग उन दोनों प्लेयर्स को कैसे पिक कर पाओगे? आप लोग ऑलरेडी 3 फॉरवर्ड पिक कर चुके हैं, गैक्पो, हैवर्ट्स और फ्लोरेन वर्ट्स, सो देयर्स नो वे कि मैं फुलक्रूग और जर्क्सी को अपनी टीम में एडजस्ट कर पाऊं। बट अगर आप लोग लगता है कि आज गैक्पो का ऑफ डे होगा तो आप लोग इसके प्लेस में जर्क्सी को पिक कर सकते हो, और अगर आप लोग को लगता है कि हैवर्ट्स या फिर वर्ट्स में किसी एक प्लेयर का ऑफ डे होगा तो आप लोग उन दोनों में से किसी एक प्लेयर को ड्रॉप करके फुलक्रूग को कंसीडर कर सकते हो। ओके, अब देखो 9th प्लेयर में आप लोग आइदर वैन डाइक को पिक करो या फिर राइंडर्स को पिक करो या फिर ग्रेवनबर्ग को पिक करो। इफ यू थिंक कि वैन डाइक स्कोर कर देगा तो वैन डाइक को पिक करो, बिकॉज वैन डाइक इस मैच में एक पोटेंशियल पेनल्टी टेकर हो सकता है। कंफर्म न्यूज नहीं है बट ऐसा हो सकता है कि वैन डाइक पेनल्टी ले। ओके, बट इफ यू थिंक कि वैन डाइक पेनल्टी नहीं लेगा और राइंडर स्कोर नहीं कर पाएगा तो उस केस में आप लोग ग्रेवनबर्ग को अपनी टीम में पिक कर सकते हो। बाकी जर्मनी से आप लोग आइदर ताह को पिक करो या फिर पाव्लोविच को अपनी टीम में पिक करो। मैं अभी के लिए पाव्लोविच को पिक कर रहा हूं, या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि आप लोग ना ही ताहा को पिक करो ना ही पाव्लोविच को पिक करो, आप लोग राइंडर्स, वैन डाइक और ग्रेवनबर्ग में किसी दो प्लेयर्स को अपनी टीम में कंसीडर कर लो। सो मैं ये जो बेस टीम दे रहा हूं ना, ये बेस प्लेयर्स मस्ट है। बाकी मेरा जो भी 9th और 10th प्लेयर होगा इसका इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को लाइनअप होने के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। सो इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मैच।